इसमें पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है हेली मैथ्यूज को। किसे? हेली मैथ्यूज को चुना गया है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं अभी। हेली मैथ्यूज को चुना गया है। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज की जो हेली मैथ्यूज हैं, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं ये। सॉरी, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पुरुष बल्लेबाज जिनका नाम है डेविड वार्नर। आपने बहुत नाम सुना होगा, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, ये डेविड वार्नर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं और दूसरी ओर डेविड वार्नर को, पहले हैं हेली मैथ्यूज और दूसरे हैं डेविड वार्नर को चुना गया है प्लेयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस बैंक ने, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में पुरस्कार किसने जीता? तो किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है साथियों डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। किसे? डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, डीवीएस जो बैंक इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में मुख्यालय है। अच्छा, इसके एमडी और सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ, ठीक है, एमडी और सीईओ हैं सुरजीत सोम। क्या नाम है? सुरजीत सोम। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। सुरजीत सॉरी, वो वाला सा बनेगा दूसरा। सुरजीत सोम के लिए चुना गया है। ये सॉरी चुना नहीं, ये एमडी और सीईओ हैं इस डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग केयर फॉर हॉकी, हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान की शुरुआत की? तो इंश्योरेंस कंपनी है हैशटैग केयर हॉकी अभियान की शुरुआत की। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने की है? तो की है ये बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस। कौन सी है? बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस। इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग केयर हॉकी अभियान की शुरुआत की। अच्छा, बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, इसने फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए हैशटैग केयर हॉकी अभियान की शुरुआत की। ठीक है, किसके लिए? फील्ड हॉकी के लिए। किसको? फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी, ठीक है। अच्छा, बजाज आलियाज जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जरूर बताना है। जो कि है रानी रामपाल के साथ समझौता किया। किसके साथ? रानी रामपाल के साथ ये समझौता किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य के मिथिला मखाना की जीआई टैग दिया गया? मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यहाँ पे को कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैग दिया गया, तो ये दिया गया था साथियों, जो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। अच्छा, इसके अलावा बिहार राज्य में जो मधुबनी पेंटिंग है और कतरनी चावल है और है कहते हैं उसे मगही पान है, सिलवा खाजा है, शाही लीची मिर्च है, इन सभी को इनसे पहले इस मिथिला मखाना से जीआई टैग दिया जा चुका है। किसे किसे? मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल और मगही पान और है सिलवा खाजा, शाही लीची को इससे पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। अच्छा, इनकी बात करते हैं बिहार के गवर्नर की, तो वो हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान।
फागू चौहान है। अच्छा, जो कैपिटल है वो है पटना। क्या है साथियों? पटना। अब बात करते हैं सीएम। सीएम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सॉरी, सीएम है नीतीश कुमार। सीएम जो है नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN-6, कौन सा? CGN-605, कौन सा? CGN-605 उपग्रह लॉन्च किया? तो ये किया है चीन देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN-605 उपग्रह लॉन्च किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ये किस सेंटर से लॉन्च किया गया? ये उत्तरी पश्चिमी चीन के ज्यूकॉन जो है, उत्तरी पश्चिमी चीन की जो है ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। कौन सा रॉकेट है? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों कौन सा है ये? तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला जो पहला देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। अच्छा, ये अधिनियम जो है कब से लागू किया जाएगा? ये 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉन्च पुस्तक वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वो हैं मृदुल रमेश। कौन है? मृदुल रमेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो भी एग्जाम उसमें थंबनेल में दिए हैं, NDA CDS UPSC सभी एग्जाम्स के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें बता दें, इस जो पुस्तक है वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, इस पुस्तक में जो है पानी और अपशिष्ट समाधान के बारे में बताया गया है। आपके लिए जो बता दें कि जो मृदुला रमेश हैं, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, भारत के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। कौन? मृदुल रमेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये साथियों शीर्ष पर रहा है अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में शीर्ष स्थान पर रहा है। अच्छा, दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा है, और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक, चौथे पर रहा है बिहार, और छठे पर रहा है महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? तो सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना हिमाचल प्रदेश ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। SC ST पर अत्याचार करने के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन कौन सा लॉन्च किया गया है? तो जो हेल्पलाइन नंबर है, सॉरी नंबर लिखना भूल गए, वो है 14,566। ये जब SC ST पर अत्याचार होगा तो ये नंबर डायल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, ये किसने किया?
ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने SC/ST के अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14,566 शुरू किया। उद्देश्य इनका था कि भेदभाव को समाप्त करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, किसे नियुक्त किया गया है? आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, SN घोरमड। कौन है? SN घोरमड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये जगह किसकी लेंगे? ये जगह लेंगे अशोक कुमार की जगह लेंगे। अब बात आती है जो नौसेना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, कमांडर इन चीफ कौन होता है इसका? नौसेना का प्रमुख कौन होता है? नौसेना प्रमुख होता है प्रेसिडेंट होता है, मतलब कि रामनाथ कोविंद। तो इतनी थी इससे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों किया गया साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1883 में की गई। कब? 1800 नहीं, 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSIR के नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया? CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया? तो साथियों, उस डिवाइस का नाम बताना है आपके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उस डिवाइस का नाम है दिव्यनयन। क्या नाम है? दिव्यनयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये साथियों किया गया गुजरात के गांधीनगर सिटी में। गुजरात के गांधीनगर में ये भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नहीं 1 बिल्कुल करेक्ट है, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें कराए गए हैं SPCLP स्टडी में। ठीक है। अच्छा, घोषणा किसने की? जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया। ठीक है। कब? अच्छा, इसकी जो थीम है, थीम क्या रखी गई थी? बस 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम जो है इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब रखी गई। ठीक है। क्या रखी गई? इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब रखी गई। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी साथियों, स्टार लगा लीजिए सभी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सभी। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला? किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो ये साथ मिला है श्रीलंका में। कहाँ मिला है? श्रीलंका में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अच्छा, विशेषज्ञों के अनुसार जो है श्रीलंका के एक घर के पिछवाड़े में कुआं है। कुआं की खुदाई के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा नीलम का बेशकीमती पत्थर मिला है। ठीक है। अच्छा, इस जो पत्थर है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है साथियों 10 करोड़। कितनी है? 10 करोड़ इसकी कीमत है। 10 करोड़ इसकी कीमत रखी गई है। अच्छा, इस पत्थर को सेरेडिप्टी सैफायर नाम दिया गया। क्या दिया गया? सेरेडिप्टी सैफायर। क्या नाम दिया? देखो लिख देते हैं आपके लिए, क्या नाम है? सेरेडिप्टी सैफायर। सेरेडिप्टी सैफायर नाम दिया गया। ठीक है।
अच्छा, इसके जो वजन है, वजन कितना है? वजन इसका साथियों 510 किलो है और इसमें जो कैरेट है 25 लाख कैरेट। ठीक है। तुर्की गापरी 2021 रेस किसने जीती? तो ये साथियों किसने जीता है? जीती है ये रेस, कौन सी? तुर्की गापरी रेस। तो किसने जीती है साथियों? तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर बताना। तो ये जीता है साथियों वाल्टेरी बोटास ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये रहने वाली कहाँ की हैं? ये फिनलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? फिनलैंड की रहने वाली हैं। फिनलैंड की रहने वाली हैं। अच्छा, जो तुर्की गापरस हैं ये पहले स्थान पर रही हैं। अच्छा, तो दूसरे स्थान पर कौन रही हैं? तो दूसरे स्थान पर रही हैं साथियों मैक्स वेरस्टेपेन। कौन? मैक्स वेरस्टेपेन रही हैं। और तीसरे स्थान पर रही हैं सर्जिया पेरेज। और जो पांचवें स्थान पर रही हैं, पांचवें स्थान पर रही हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है पांचवें स्थान पर रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान, कौन सा अभियान? 6S अभियान शुरू किया? तो साथियों क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान शुरू किया। अच्छा, किसके तहत ये अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया था ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये 6S अभियान शुरू किया गया। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। कब? 19 मई 1894 को हुई थी, पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष देखो दो लोग थे, एक थे दयाल सिंह मजीठिया और दूसरे थे लाला लाजपत राय। इस बैंक के जो है अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व मानसिक दिवस। कौन सा? विश्व मानसिक दिवस साथियों कब मनाया गया? तो ये साथियों मनाया गया था 10 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस थीम क्या रखी गई थी? थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड रखी गई थी। क्या रखी गई थी? मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड रखी गई थी। अच्छा, ये पहली बार कहाँ मनाया गया था? पहली बार साथियों ये मनाया गया था 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया गया था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी से रिलेटेड जो बातें हैं हमने जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक दिन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? तो ये साथियों बनी है अदिति महेश्वरी। कौन बनी है? अदिति महेश्वरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। एक अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली हैं अदिति महेश्वरी? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हैं। इनकी एज लगभग है 18 साल है, 21 ईयर है इनकी एज है। और ब्रिटिश उच्चायोग वर्ष 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता आयोजित करता है। तो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अदिति महेश्वरी ने हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता जीतकर यह सम्मान हासिल किया। कौन सी प्रतियोगिता? हाई कमिश्नर फॉर द डे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे एएसआई ने आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो एएसआई की फुल फॉर्म होती है साथियों, होती है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो साथियों किसने किया? जी सतीश रेड्डी। किसने? जी सतीश रेड्डी एएसआई ने आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे? जी सतीश रेड्डी को। अच्छा, एएसआई के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? जी सतीश रेड्डी जी को। अच्छा, एएसआई का हेड कौन है? डॉक्टर केशवान। डॉक्टर केशवान इसके अध्यक्ष हैं साथियों, डॉक्टर केशवान। अच्छा, एएसआई की स्थापना
ऐसा ही फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ आपके लिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। कौन सी? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी साथियों, ASI, स्थापना हुई थी 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए इस पर, रखा मिलेगा, समझो ये क्वेश्चन तो इससे जा नहीं सकता, इससे बच के। देखो, किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो साथियों किसने? सुचेता सतीश ने। सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, ये रहने कहाँ की वाली हैं? ये केरल राज्य की रहने वाली हैं। केरल की रहने वाली है। केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। अच्छा, और ये दुबई में पढ़ रही हैं, जो सुचेता सतीश जो हैं ये दुबई में पढ़ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 120 भाषाओं में गाना गाकर ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड 2020 अपने नाम किया। कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड 2020 अपने नाम किया। 2017 में इन्होंने, कब? 2017 में इन्होंने 80 भाषाओं में गाया था। 80 भाषाओं में गाया था। और यह पुरस्कार जो है ना, यह जो पुरस्कार दिया गया है ना, देख लेते हैं अभी। यह पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता AR रहमान द्वारा दिया गया। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता कौन थे? AR रहमान द्वारा ये पुरस्कार इनके लिए दिया गया था। कौन सा? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस राज्य की एड्यूर मिर्च, अधूर नहीं साथियों, एड्यूर मिर्च है, एड्यूर मिर्च को GI टैग दिया गया। एड्यूर मिर्च को दिया गया, तो साथियों दिया गया केरल राज्य की एड्यूर मिर्च को GI टैग दिया गया। अच्छा, किसके लिए प्रसिद्ध है ये एड्यूर मिर्च? एड्यूर मिर्च साथियों अपने हल्के तीखेपन और आकर्षक स्वाद के लिए जानी जाती है ये एड्यूर मिर्च। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किया है साथियों, आपके लिए बताना है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, किसे किया गया है? कियारा आडवाणी को। किसे किया गया है? कियारा आडवाणी को। अच्छा, किसने नियुक्त किया? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी जो है रिटेल चेन सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया गया? देखो, पंबन ब्रिज पर ही जो है रामेश्वरम शुरू होता है, और रामेश्वरम से ही धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के तलाईमन्नार तक जाता है। मान लो ये यहाँ पे है प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पे है मान लो ये पंबन द्वीप है। तो यहाँ के पंबन द्वीप से ही रामेश्वरम स्थित है, और रामेश्वरम के पूर्व में ही होता है एक जगह है जिसका नाम है धनुषकोटी। धनुषकोटी से ही वो राम सेतु शुरू होता है, और श्रीलंका के यहाँ पे है तलाई मन्नार तक जाता है। आपके लिए समझ में आ गया होगा। और अच्छा, जो ब्रिज है इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है साथियों, लेंथ है 2.05 किलोमीटर इसकी ये लेंथ है। अच्छा, ये जो है ये लगभग मार्च 2022 तक बन जाएगा पूरा, और इसमें जो लागत लगी है 250 करोड़ लगी है। 250 करोड़ लगी है इसमें लागत। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर जो है तमिलनाडु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये साथियों मनाया गया था 9 अक्टूबर को मनाया गया था। और कब से मनाया जा रहा है? ये 2006 से मनाया जा रहा है। 2006 से मनाया जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अच्छा, 2021 की थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी फ्लाइज ओवर लेस द वर्ल्ड रखी गई थी इस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की 2021 की थीम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
किस राज्य ने बथुकम्मा, ये पूरा लिखा हुआ है बथुकम्मा उत्सव मनाया? तो ये मनाया साथियों तेलंगाना ने। तेलंगाना की लड़कियां एवं महिलाओं ने फूलों की प्रतिमा को सजाकर खुशी और उत्साह के बीच प्रकृति की पूजा करती हैं। इस बथुकम्मा उत्सव के जरिए करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अच्छा, सीएम कौन है? वो चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव हैं यहाँ के सीएम हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो साथियों जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है छत्तीसगढ़ ही बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य ने गुरु गोविंददास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य जो है चौथा टाइगर रिजर्व होगा भारत की। यह छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाने वाला जो है गुरु घासीदास रिजर्व और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाने वाला चौथा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा होगा? चौथा टाइगर रिजर्व होगा। आपको पता ही है सीएम जो हैं भूपेश बघेल हैं, बीबी करके याद रख सकते हैं, बीबी भूपेश बघेल, ये पाल साहब। और गवर्नर कौन है? देखो गवर्नर हैं साथियों, गवर्नर हैं आऊ, मतलब कह सकते हैं अनुसुईया यूके, अनुसुईया यूके आऊ, बीबी आऊ कह सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं भूपेश बघेल और अनुसुईया यूके। वेरी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का, यहाँ पे देश लिख लेंगे, किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा? तो ये साथियों पहुंचा है रूस का। अंतरिक्ष में फिल्म बनाने के लिए रूस का फिल्म चालक दल, जिसका नाम है फिल्म चालक जो दल जो है वो है ऑर्बिट में पहुंचा। ठीक है, फिल्म शूट करने के लिए, मूवी शूटिंग करने के लिए। और अभिनेत्री जो है यूलिया पेरिसिल्ड, अभिनेत्री कौन है? यूलिया पेरिसिल्ड। और निर्देशक कौन थे? क्लिम शिपेंको। रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से जो है अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हुए थे। और रूस की कैपिटल आपको पता ही है, मॉस्को है, मॉस्को ये कैपिटल है। प्रेसिडेंट आपको पता ही है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया के जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रास्कोमोस। रास्कोमोस जो है रशिया की स्पेस एजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मतलब कि मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया साथियों 1 मई को। कब मनाया गया? 1 मई को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है साथियों जिनेवा में, मुख्यालय है जिनेवा में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी? 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वर्ष 2021 में LIC सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड सूची में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है किस स्थान पर रहा है? LIC की बीमा ब्रांड सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड सूची में किस स्थान पर रहा है भारत? तो ये रहा है 10वें स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर रहा है भारत। तो पहले स्थान पर कौन रहा है बीमा कंपनी के मामले में? तो ये रहा है चीन रहा है, पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आपके लिए बता दें जानकारी के लिए, जो मुंबई है वो सालसीट द्वीप पर स्थित है, सालसीट द्वीप पर, इतनी बात याद रहेगी। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना
शुरू की। तो इसमें साथियों एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक नहीं, सही है, हाँ। माटी कला रोजगार योजना किसने शुरू की? माटी कला रोजगार योजना शुरू की वो है उत्तर प्रदेश में। किसने? यूपी ने। यूपी ने शुरू की मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना किसने की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने एवं मिट्टी की कला को बढ़ावा देने एवं मिट्टी के सामानों को देश के हित में उपयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। आप समझ गए होंगे, प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने के लिए और मिट्टी की कला को बढ़ावा देने के लिए और मिट्टी के सामानों को देश के हित में उपयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत कुम्हार जाति को कितने रुपए का बिना ऋण के ब्याज दिया जाएगा? बिना ऋण के 10 लाख रुपए तक का ब्याज दे दिया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दे दिया जाएगा, जिसके लिए अभी तक जो कितने कुम्हारों ने आवेदन किया है? वो क्या है? 15,000 से अधिक कुम्हारों ने आवेदन कर दिया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ? तो यह साथी शुरू हुआ 16 जनवरी को। कब हुआ? 16 जनवरी को शुरू हुआ। यह संस्करण कब से शुरू हुआ? 16 जनवरी से 24 जनवरी को समाप्त हुआ। 16 जनवरी शुरू हुआ तो कब तक समाप्त हुआ? 24 जनवरी तक। अच्छा, इस वर्ष आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अंदर, जैसे कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड का भारतीय फिल्म्स की शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हिंद महासागर में सी बिग हेई ग्लाइडर तैनात किए? हिंद महासागर में सी बिग हेई ग्लाइडर तैनात किए। तो ये दोस्तों हिंद महासागर में जो है चीन देश ने हिंद महासागर में सी बिग हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं। अच्छा, सी बिग हेई को चीन ने 2019 में नवंबर और दिसंबर के बीच में इन अंडर वाटर ड्रोन्स को लॉन्च करने को शुरू किया था। जो सी बिग हेई ग्लाइडर है, जो एक ड्रोन है, इन ड्रोन को लॉन्च करने की शुरू किया था, मतलब कि योजना बनाई थी, शुरू किया था, जिसने 3400 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं। ऑब्जर्वेशन कर चुका है चीन, 3400 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर चुका है। और हाल ही में चीन ने 14 ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन चलाने की बात की है। जो ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन है वो हिंद महासागर में डालने की बात की है। कितने? 14 ग्लाइडर, जिसमें से 14 ही बात की, लेकिन 12 का ही उपयोग करेगा। वो कितने का? 12 का ही उपयोग करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया जस्टिस संजीव बनर्जी, मतलब JS बनर्जी को नियुक्त किया गया। मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया। अच्छा, यह किसकी जगह ली इन्होंने ली अमरेश्वर प्रताप शाही की जगह ली। किसकी? अमरेश्वर प्रताप शाही की जगह ली। अच्छा, ये कितने नंबर के न्यायाधीश हैं? ये 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। 50वें नंबर के न्यायाधीश हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है? किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को कहाँ भेजा है? ब्रिटेन भेजा है। तो ये भेजा है कर्नाटक राज्य ने, भारत का कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है। अच्छा, यह कदम उठाया क्यों गया? ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि राज्य की कौशल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा इंग्लैंड के बीच चीन एक समझौते के तहत एक कदम उठाया गया। इंग्लैंड के बीच एक समझौते के तहत एक कदम उठाया गया, यह कदम उठाया गया। अच्छा, जो कर्नाटक राज्य है ना, कर्नाटक की राजधानी क्या है? राजधानी है बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। अच्छा, गवर्नर कौन है? गवर्नर है वजूभाई वाला। कौन है? वजूभाई वाला गवर्नर है। सीएम कौन है? सीएम है
एस येदुरप्पा, वाई एस श्री वाई एस येदुरप्पा जी हैं। ये कौन है? ये सीएम है कर्नाटक के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है साथियों 4 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 मई को मनाया गया। अच्छा, थीम क्या रखी गई थी? थीम क्या रखी गई थी अस्थमा दिवस की? वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्या रखी गई? अनकवरिंग अस्थमा मिस रखी गई थी। अनकवरिंग अस्थमा मिस कॉन्सेप्शन रखी गई थी। अच्छा, इसका आयोजन किया किसके द्वारा जाता है? इसका मतलब कि विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था? 1998 में। 1998 में मनाया गया था। कितने देशों में मनाया गया था? 35 देशों में मनाया गया था। कितने में? 35 देशों में मनाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसे दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट सर्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? सैयर सबा करीम को। सैयर सबा करीम को नियुक्त किया गया। दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट सर्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, यह भारतीय जो सैयर सबा करीम जो है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट संचालन महाप्रबंधक रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? क्रिकेट संचालन महाप्रबंधक रह चुके हैं ये क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा, इन्होंने जो है सबा करीम ने जो है 34 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेला है। कितने? 34 वनडे और 1 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। अच्छा, इन्होंने छोड़ क्यों दिया? इन्होंने छोड़ दिया, इनकी आँख में चोट लग गई थी। चोट लगने के कारण इन्होंने ये सब छोड़ दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों किसे नियुक्त किया गया? प्रफुल्ल चंद्र पंत को। किसे? प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया साथियों। अच्छा, इन्होंने किसकी जगह ली? इन्होंने जगह ली जस्टिस एच.एल. दत्तू की। किसकी? जस्टिस एच.एल. दत्तू की जगह ली। और NHRC की स्थापना कब हुई? NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन रिसर्च कॉर्पोरेशन, ऐसे ही कुछ है, फुल फॉर्म पता नहीं, बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास ले लिया है? किस देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास ले लिया है? तो किसने लिया है साथियों? ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की। किसने? थिसारा परेरा ने। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया मारिया रेसा को। किसे? मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया। स्टार लगा लीजिए इस पर। अच्छा, यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार और गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया और इन्हें 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी गई। किसको? इन्हें, मारिया रेसा को। कितने की? 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी जा चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो यह साथियों मनाया गया था 5 मई को। कब? 5 मई को मनाया गया था। अच्छा, थीम क्या रखी गई थी? थीम क्या रखी गई थी? सेकेंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। ये थीम रखी गई थी। सेकेंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, ये थीम रखी गई थी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की रूप में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? वो हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, मतलब कि जिनेवा में है इसका मुख्यालय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन मतलब FLO को फुल फॉर्म क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया?
तो ये बनाया गया था साथियों उज्ज्वल सिंघानिया को। किसे? उज्ज्वल सिंघानिया को बनाया गया था। अच्छा, फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 को। फिक्की की स्थापना हुई थी 1997 को। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। मुख्यालय दिल्ली में है। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसकी फिक्की की फुल फॉर्म है। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म सॉरी, इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, FLO का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। महाराष्ट्र राज्य ने अपनी कितनी सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला? महाराष्ट्र राज्य ने अपनी कितनी सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला? तो ये साथियों बदला है 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने बदला है। अच्छा, किसके लिए? अच्छा, ये नागपुर एक शहर है महाराष्ट्र का जिसका नाम है नागपुर नगर निगम ने कोविड-19 मरीजों के लिए अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस सेवा में बदला। एक्सेप्ट द सिचुएशन, आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है। कोई भी सिचुएशन हो कह दो चलो ये भी ठीक है, हर एक परिस्थिति में कह दो चलो ये भी ठीक है। अच्छा, इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, आपको पता ही है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। और राजधानी मुंबई है, राजधानी मुंबई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इन्होंने अपने अनुसार 11.1% भारत की GDP रहने की अनुमान लगाया। अच्छा, वाल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन ने वर्ष 2022 में भारत की GDP जो है 11.1% रहने का अनुमान लगाया। इससे पहले 2021 में इन्होंने जो है भारत की GDP 10.5% रहने का अनुमान लगाया था, परंतु कोरोना के रखते हुए इसमें इन्होंने संशोधन कर दिया और 2020 में 10.5% अनुमान रहने का लगाया। फिर कोरोना की वजह से उसे 9.7% कर दिया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया साथियों रमन मीनाक्षी सुंदरम को। किसे? रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया था साथियों सिंगर पिंक को। किसे? सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनके अलावा किसे किसे सम्मानित किया गया था? जो किया गया था नील डायमंड को किया था, स्टीव वंडर को किया था, प्रिंस को किया था, और एक और है जिनका नाम है जेनिफर लोपेज, और है जो सेलिन डायोन है, चेयर जेनेट हैं। इन सभी के लिए जो है इस और है गार्थ ब्रुक्स को जो है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो था कलाकारों को संगीत के क्षेत्र में उनके अहम किरदार के लिए सम्मानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया? तो साथियों किया था मुंबई ने। मुंबई किस द्वीप पर है साथियों? तो ये सालसीट द्वीप पर है, याद रखिएगा सालसीट द्वीप पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। अच्छा, कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये साथियों किया गया था ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर केंद्र दादर के कोहिनूर स्काई टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया था, जो कि सामान्य नागरिक को सामान्य टीकाकरण में आने वाली कठिनाई को सामना करने के लिए बनाया गया था। और महाराष्ट्र के जो हैं गवर्नर कौन है? भगत सिंह है। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसने वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो जीता था साथियों
थॉमस वेजियन ने। किसने? थॉमस वेजियन ने 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अच्छा, इन्होंने एक तस्वीर थी जिसमें इन्होंने पेड़ से चिपके एक ओंगटू के लिए एक सम्मान दिया। ओंगटू एक कोई प्रजाति है, पता नहीं, एक सम्मान दिया गया जिसका शीर्षक द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन रखा गया। शीर्षक क्या रखा गया था? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड रखा गया था। अच्छा, जो विजयन है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं केरल के रहने वाले। कहाँ के? केरल के रहने वाले हैं। और टीटीआर में जो है कितने हिस्सा लिया था, कितने फोटोग्राफर ने? तो 8000 फोटोग्राफर ने हिस्सा लिया। कितनों ने? 8000 ने। अच्छा, कितने लाख रुपए का इनाम दिया गया? तो दिया गया था 1.5 लाख का इनाम दिया गया था साथी। डेढ़ लाख का पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य ने चेरूब नदी पर, एक नदी है चेरूब और झील है कह सकते हैं, तो नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया? तो साथियों तेलंगाना राज्य ने चेरूब नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया। तेलंगाना राज्य के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुर्गम चेरूब झील में निर्मित केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया। तो अच्छा, इस ब्रिज की जो लंबाई कितनी थी? इस ब्रिज की लंबाई 126 मीटर। चौड़ाई की बात करें, ये लेंथ थी, और चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई है साथियों 25.8 मीटर इसकी चौड़ाई थी। अच्छा, इसी के साथ जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में जुबली हिल्स को जोड़ने के लिए, जो जुबली हिल्स है, जुबली पहाड़ी हैदराबाद में जोड़ने के लिए 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व पर्यटन दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अच्छा, थीम क्या रखी गई थी इस पर्यटन दिवस को मनाने की? तो रखी गई थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट रखी गई थी। अच्छा, ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कब मनाया था? 1970 में मनाया था 27 सितंबर को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने अपने आविष्कार अर्थ टाटवा, एक आविष्कार है अर्थ टाटवा के जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड जीता, के लिए जेम्स डायसन अवार्ड जीता? तो किसने जीता है? शशांक निमंकर। किसने? शशांक निमंकर ने जीता। और इन्होंने क्यों जीता? क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल कचरों से जादू करने वाले सूरत के शशांक निमंकर को जो है जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों। और उस शशांक जो है बस 2017 में, कब? 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद आए थे। तब उन्हें महसूस हुआ कि भाई इंडस्ट्रियल कचरे को रिसाइकिल करके दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। इन्होंने ये महसूस किया जब ये कहाँ आए थे? अहमदाबाद आए थे, गुजरात आए थे तब। और शशांक ने दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर यूपी के एक छोटे से खुर्ज में अर्थ टाटवा का आविष्कार किया। कहाँ पर? यूपी के एक छोटे से खुर्ज में अर्थ टाटवा का आविष्कार किया, जिसके तहत भाई खराब वस्तुओं को से चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे सजावटी वस्तुओं और बिजली उत्पादन करने वाले उपकरणों का भी निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य ने बाय नेचर अभियान के अंतर्गत मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है? तो किसने जीता है साथियों? तो यह जीता है साथियों, इसका करेक्ट आंसर है जो है केरल राज्य ने बाय नेचर अभियान के अंतर्गत मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 जीता। अच्छा, जो बीजिंग है, बीजिंग में इस आवासीय पुरस्कार समारोह में पुरस्कारों की घोषणा की गई। कहाँ पर? केरल में, चाइना में इस आवासीय पुरस्कार समारोह में पुरस्कारों की घोषणा की गई। और वर्ष 2019 में पर्यटन अभियान के अंतर्गत केरल राज्य में 17.2% की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई। अच्छा, पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 में दुनिया भर में कुल 62 संगठनों और 121 पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा, जिसमें से विजेताओं को कुल 16 हस्तियों द्वारा चुना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत के किस राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई? तो साथियों ये की गई थी तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? भारत के तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई। आपको बता दें जो तमिलनाडु की राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। और जो सीएम है E.K. पलानीस्वामी। कौन है? E.K. पलानीस्वामी इसके तमिलनाडु के सीएम हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अनूठा ड्रामा पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? तो साथियों अनूठा ड्रामा पुस्तकालय जो है ये कोलकाता में शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इसकी घोषणा किसने की? पश्चिम बंगाल जो है, अच्छा कोलकाता के नदी के तट पर है, ये हुगली नदी के तट पर है। और यहीं पे जो है दो द्वीप हैं, एक है गंगा सागर और एक है न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर द्वीप है, दो द्वीप हैं इसी नदी के तट पर कोलकाता में। और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह कपूर ने जल्द ही लोगों के लिए ड्रामा पुस्तकालय की सुविधा देने की घोषणा की। किसने? राजवीर सिंह कपूर ने। ये कौन है? पश्चिम बंगाल के परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक हैं पश्चिम बंगाल के। अच्छा इस पुस्तकालय में किताबें, पत्रिकाएं, लोकसभा और होंगे जेएमटी जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक करने वाली पर्यवेक्षक शिक्षक कौन बनी? सिख कौन बनी? तो ये साथी बनी है अनमोल नारंग। कौन बनी है? अनमोल नारंग बनी है अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक करने वाली पहली पर्यवेक्षक सिख महिला बनी है। और उन्होंने एक कब पारित किया? 1987 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को सैन्य में विश्वास लेखों को मेंटन से रोक दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये साथी बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। और ये पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार भी करेंगे। पटना के बिहार में खादी का प्रचार करेंगे और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का भी प्रचार करेंगे। कौन करेंगे? पंकज त्रिपाठी। वो मैं समझ लेना, मिर्जापुर वाले नहीं समझना। और सीएम जो है बिहार के नीतीश कुमार है, गवर्नर जो है फागू चौहान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कुचामन सिटी नगर पालिका में पहला हाइब्रिड चेयर किसे नियुक्त किया गया? किस राज्य के? तो नियुक्त किया गया था साथियों वो राजस्थान। करेक्ट आंसर जो है इसका राजस्थान राज्य की कुचामन सिटी नगर पालिका में पहला हाइब्रिड चेयर नियुक्त किया गया। अच्छा जो कुचामन सिटी में 40 साल बाद कांग्रेस के उप मुख्य सचेतक महेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश का हाइब्रिड चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसको? महेंद्र चौधरी को नियुक्त किया गया। राजस्थान की राजधानी वो साथियों जयपुर है। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है कलराज मिश्र हैं और सीएम जो है अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट स्टार लगा लीजिए, इस पर 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ट्विटर इंडिया की चीफ महिला के पद से इस्तीफा किसने दिया? तो दिया है साथियों महिमा कौल ने, आप सभी को पता ही होगा। ट्विटर इंडिया की चीफ महिला के पद से इस्तीफा दिया है महिमा कौल ने। अच्छा जब महिमा कौल ने यह ज्वाइन किया था, कब किया था? 2015 में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के से कुछ ज्वाइन किया था। कब? 2015 में 2015 में ज्वाइन किया था। अच्छा इस्तीफा कब दिया इन्होंने? जनवरी 2021 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी। और सीईओ जो है जैक डोरसी हैं। किसके? ट्विटर इंडिया के, ट्विटर के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के प्रथम विजेता, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच के प्रथम विजेता कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो बने हैं साथियों ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। किस जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई? किस जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई? तो ये साथियों की गई गुलमर्ग जिले में। जम्मू कश्मीर का ये जिला है गुलमर्ग। अच्छा आपने देखा जो जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान को जो है मर्ग कहते हैं। तो ये पर्यटन स्थल है जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में ये है। और भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध इसकी रिपोर्ट में 100 फुट ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग स्थापित किया। अच्छा इसकी जो आधारशिला किसने रखी थी? ये रखी थी डैगर डिवीजन जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स के साथ बॉलीवुड जो अभिनेता थे, बॉलीवुड अभिनेता निर्माता जो हैं अरबाज खान और अभिनेत्री विद्या बालन ने रखी थी। इसकी आधारशिला रखी थी 100 फुट ऊंचे झंडे की। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसे बनाया गया? तो ये क्या बनाया गया साथियों? मानसा बाराड़ी को। किसे? मानसा बाराड़ी को। इसका करेक्ट आंसर
बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। अच्छा ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये तेलंगाना मतलब हैदराबाद की रहने वाली हैं ये मानसा बाराती। अच्छा मानसा बाराती का यह था राजस्थान की मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन रतन सिंह और राव द्वारा पहनाया गया था। अच्छा जो मानसा बाराती जो है पेशे से जो है एक इंजीनियर हैं जो कि वर्तमान में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस खेल से संबंधित कैप्टन सिंह थापा का निधन हुआ? तो ये थे मुक्केबाजी से, आप सभी को पता होगा मुक्केबाजी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ष 1950 में और 1950 से 1957 तक 50 से 57 तक बॉक्सिंग मेडल वेट में 7 वर्षों तक लगातार स्वर्ण पदक जीता है, 7 वर्षों तक। और ये बस 2013 में कैप्टन हरि सिंह थापा को उत्तराखंड सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। किसको? हरि सिंह थापा को सम्मानित किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पुदुचेरी उपराज्यपाल के रूप में किसे प्रभार नियुक्त दिया गया? तो ये किया गया डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा यहाँ के जो सीएम है पुडुचेरी के वो हैं बी नारायण स्वामी। कौन है? बी नारायण स्वामी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसने 45 किलोमीटर बिना शूज के रेस जीतकर नेशनल स्पोर्ट स्टार अवार्ड जीता? किसने जीता साथियों? तो जीता है मनोज जांगड़ ने। किसने? मनोज जांगड़ ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा यह रेस जो है आयोजित किसने कराई थी? किसके द्वारा आयोजित कराई गई? ये आयोजित कराई गई साथियों नेशनल स्पोर्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस बोर्ड की तरफ से आयोजित रेस जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। किसने? मनोज जांगड़ ने। अच्छा जांगड़ की इस उपलब्धि में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने रिट्वीट करके कहा आपकी उड़ान देश के नाम। किसने कहा? सोनू सूद जी ने, जो कि अभी इनकम टैक्स ने उन पर छापा मार दिया इतनी मेहनत करने के बाद। आपकी उड़ान मेरे देश के मान, इन्होंने रिट्वीट किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? तो किया गया एकता कपूर को। किसे? एकता कपूर को भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया। अच्छा ये भारतीय टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, ये भारतीय फिल्म टेलीविजन। और इन्होंने वर्ष 2017 में आल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। किसे? आल्ट बालाजी को लॉन्च किया था, जो कि एक न्यूज़ चैनल है शायद, आपने देखा होगा आल्ट बालाजी। एक वर्तमान में एकता कपूर जो है 100 से ज़्यादा टीवी शो और 30 से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुडोल्फ बी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो बने हैं साथियों डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। कौन बने हैं? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। अच्छा AIG अस्पतालों के अध्यक्ष प्रसिद्ध जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ बी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। और यह अवार्ड किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया इनके लिए? और अमेरिकी सोसाइटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? रुडोल्फ बी शिल्डर पुरस्कार डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। अमेजन कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमेजॉन कंपनी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया एंडी जेसी को नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा यह 5 जुलाई 2021 को CEO के पद पर नियुक्त हुए। कब हुए? 5 जुलाई 2021 के पद पर नियुक्त हुए। अच्छा इन्होंने किसकी जगह ली? इन्होंने जेफ बेजोस की जगह ली। संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में है। किसका? अमेजॉन कंपनी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया साथियों जगजीत पवारिया को। किसे? जगजीत पवारिया को नियुक्त किया गया। और जगजीत जो पवारिया हैं अगले 5 वर्ष के लिए INCB के अध्यक्ष पद पर चुनी गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोदी गई? स्टार लगा लीजिए, 100% ये रखा हुआ मिलेगा। तो कर्नाटक राज्य में, कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक का एक शहर है उडुपी। कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के अलेम्बी में
कुएं की खुदाई के बीच बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई। कहाँ पर? कुएं की खुदाई के बीच ये मूर्ति खोजी गई। अच्छा, इस बुद्ध की मूर्ति में वह धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा कमल के आसन पर विराजमान है। अच्छा, कर्नाटक जो है, कहाँ पर? कर्नाटक में खोजी गई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला है। सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी प्रतिष्ठित, किसे होगा, किसे प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो किसे गया? बैरामुथ को सम्मानित किया गया। किसको? बैरामुथ को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो है मलयालम विद्यालय के कुलपति अनिल बालाथोल के द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार में जो लगभग जो है राशि दी गई थी, लगभग 3 लाख रुपए राशि दी गई थी। 3 लाख रुपए राशि दी गई थी इसमें, और प्रसारित पत्र जो है पत्र का सम्मान से स्वरूप दी गई। अच्छा, जो है बैरामुथ जो है ये एक प्रतिष्ठित कवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। सीएम कौन है? तमिलनाडु के MK स्टालिन जो है सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो वह बनवारी लाल पुरोहित है, तमिलनाडु की बात करिए। और राजधानी आपको पता ही है चेन्नई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया साथियों अरविंद कुमार को। किसे? अरविंद कुमार को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब जो है यह 1 साल की अवधि के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बने हैं, और इनका मुख्यालय जो है आपको पता ही है भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है नई दिल्ली में है। स्थापना थी 1887। कब? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल जो है आकांक्षा, कौन सा? आकांक्षा लॉन्च किया? तो साथियों किसने किया ये? कर्नाटक राज्य ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया। कर्नाटक के सीएम जो है BS येदियुरप्पा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पे। लॉन्च पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन बने? कौन है? नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है? तो साथियों है जीत थाइल। कौन है? जीत थाइल इसके लेखक बने हैं। अच्छा, जीत थाइल को उनकी पुस्तक जो है नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है। एक इनकी पुस्तक है प्रसिद्ध नार्कोपोलिस। कौन सी? नार्कोपोलिस। नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? मैन बुकर पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया जा चुका है। किसके लिए? जीत थाइल को। इन्हीं की पुस्तक है ये, सम्मानित किया जा चुका है। और उन्होंने 2020 में लो पुस्तक रिलीज की थी। कौन सी? लो पुस्तक रिलीज की थी, और जिसके लिए इनको एशिया साहित्य DSC पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो किया गया सरल कुमार लिबाले को। सरल कुमार लिबाले को सम्मानित किया गया। और अच्छा, जो है किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान जो है 2020 में दिया गया था इनके लिए। किस पुस्तक के लिए? और सनातन जो इनकी पुस्तक है उसके लिए 2020 से सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस छावनी में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ गया था? दिल्ली छावनी में। कहाँ पर साथियों? दिल्ली छावनी में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया था, दिल्ली छावनी में। अच्छा, यह उद्घाटन भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं, कौन है कोरिया के रक्षा मंत्री? श्री सुहा वुक के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका उद्घाटन किसका? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कोरिया के रक्षा मंत्री श्री सुहा वुक के द्वारा। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। कौन है? सियोल। और वर्तमान जो प्रेसिडेंट है मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और जो है मुद्रा कौन चीज़ है? मुद्रा कहाँ की? दक्षिण कोरिया की मुद्रा है कोरियाई वोन। कोरियाई वोन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत और अमेरिका ने किस राज्य में वज्र प्रहार, कौन सा? वज्र प्रहार आयोग का अभ्यास किया? तो किसने किया? हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत और अमेरिका की सेना ने वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। अच्छा, जो है 11वां संस्करण आयोजित किया इन्होंने, जो 11वां संस्करण किया था। और अमेरिका के प्रेसिडेंट आपको पता ही है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और करेंसी डॉलर आपको पता ही है सब कुछ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य में बनाना फेस्टिवल मनाया गया? बनाना फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया था साथियों यूपी में। कहाँ पर? यूपी में मनाया गया था।
राज्य सरकार P1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के विस्तार के साथ केले की खेती करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से इस फेस्टिवल का आयोजन कराया गया था। गवर्नर कौन है आपको पता ही है, आनंदीबेन पटेल है श्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूएई ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इस पे साथियों, अपना रोवर जो है राशिद भेजने की घोषणा की? तो साथियों 2022 तक। कब? 2022 यूएई ने चंद्रमा पर अपना रोवर, जो इनका रोवर है राशिद, उन्होंने 2022 तक भेजने की घोषणा की। अच्छा, जापान की मदद से जो है बस 2022 में चंद्रमा पर अपना रोवर भेजेगा ये कौन? यूएई, जापान की मदद से। आई स्पेस कंपनी एमिरेटस चंद्र मिशन को राशिद चंद्रमा पर पहुंचा जाए। जो आई स्पेस कंपनी एमिरेटस चंद्र मिशन की रसीद को, राशिद को चंद्रमा पथ पर भेजेगा, पहुंचाएगा, और जो कि वायरलेस संचार करने में सक्षम होगा। और संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी है। मुद्रा दोहरा में आपको पता ही है। प्रेसिडेंट हैं जो भी है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट है, कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 100 IPL मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन बनी? तीसरी टीम कौन बनी है साथियों? तो बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 100 IPL मैच जीतने वाली इंडियन प्रीमियर लीग, इसी फॉर्म में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है। बेफ्टा 2021 में राइजिंग स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों किया गया था बक्की बकराई को। किसे? बक्की बकराई। बकराई यहाँ पे या बनेगा, एक या बन जाएगा यहाँ पे बकराई, गलत लिखा हुआ है। अच्छा, जो नोमैडलैंड जो है ये को अमेरिका फिल्म का खिताब दिया गया। किसको? अमेरिकी ड्रामा फिल्म का जो है खिताब दिया गया। किसको? नोमैडलैंड को। और वहीं बेफ्टा 2021 में ब्रिटिश कॉमिक अल्फा रेज ड्रामा एक्स का खिताब दिया गया। और बेफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। और अभिनेत्री जो है कौन थी? फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया था साथियों लिगिया नोरेना को। किसे? लिगिया नोरेना को। वेरी इंपॉर्टेंट है। और लिगिया नोरेना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये पेशे से जो है एक अर्थशास्त्री है। कौन है साथियों? अर्थशास्त्री है ये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश ने अपना पारंपरिक जो इनका लालटेन है महोत्सव शुरू किया? किसने किया? तो साथियों क्या ये? चीन हरामी ने। यह पहले चीन चंद्रमा के 15 दिन मनाया जाता था। चंद्रमा के पहले 15 दिन मनाया जाता था। आपको ये बता दें कि जो चीनी कैलेंडर के अनुसार लालटेन महोत्सव पहली पूर्णिमा की रात को होती है। कब होता है? चंद्रमा की पूर्णिमा की पहली रात को होता है। और राजधानी जो है बीजिंग है, करंटली जो शी जिनपिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गांव में मिशन लाल लकीर की शुरुआत की? मिशन लाल लकीर की शुरुआत की किसने की? पंजाब राज्य के मंत्रिमंडल ने गांव में मिशन लाल लकीर की शुरुआत की। अच्छा, ये मंत्रिमंडल सभी गांव में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकारों को लाभ उठाने के लिए ग्रामीण लकीरपन की जो इन्होंने शुरुआत की थी। कैप्टन कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये कौन है? ये पूर्व सीएम रह चुके हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो यहाँ के सीएम है पंजाब के। कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर आपको पता है बीपी सिंह बदनौर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा राज्य के, अच्छा, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। तो किया गया था KN भट्टाचार्य को। किसे? KN भट्टाचार्य को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। अच्छा, त्रिपुरा राज्य में वर्तमान में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है। ये त्रिपुरा राज्य के 3 लोकायुक्त बने हैं। तीसरे नंबर के लोकायुक्त बने हैं कौन? KN भट्टाचार्य। कब से लागू हुआ था? 2008 से लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉन्च पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन की लेखिका कौन बनी है? तो बनी है साथियों कविता राव। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन की लेखक कौन बनी? कविता राव। अच्छा, इस पुस्तक में कविता राव ने रुक्माबाई राउत की कहानी का वर्णन किया है। अच्छा, जो रुक्माबाई राउत जो है ये जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर है। भारत की पहली महिला कौन है? रुक्माबाई राव। पहली महिला डॉक्टर हैं रुक्माबाई राउत की कहानी को व्यतीत करती हैं। और यही थी इतनी महत्वपूर्ण बातें।
पहली भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है? रुक्माबाई राउत। कौन है? रुक्माबाई राउत, ये डॉक्टर हैं पहली, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? शीर्षा बांगला बनी है। और ये 34 वर्ष की हैं। कब की हैं? कितनी उम्र है इनकी? 34 वर्ष की। और ये रहने वाली कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध झील है पुलकट झील, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और अच्छा, किसके साथ अंतरिक्ष यात्रा की इन्होंने? वह वर्जिन गैलेक्सी के उपाध्यक्ष जो है रिचर्ड ब्रेंसन और 4 अन्य लोगों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा जो किस बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित की? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन देते हैं आपके लिए, HDFC, और है पेटीएम बैंक, और PNB बैंक, और है हमारा SBI बैंक। तो हम आपके लिए बता दें, जो आपको हिंट देते हैं, जो CEO हैं उस बैंक के वो है रसीधर जगदीशन, और मुख्यालय इसका मुंबई है, और स्थापना 1994 में हुई थी। मोबाइल एटीएम स्थापित किस बैंक ने किया? तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। काफ़ी दिनों के बाद ये बनी है फुल डिटेल में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।